ये है राजा। 13 साल तक अफ्रीका के जंगल में अपने इलाके पर राज किया है इसने। एक योद्धा, इसकी दहाड़ मिसाल है ताकत की। झुंड का रखवाला, नई पीढ़ी का पिता। एक भाई और एक निशानी था ये। नाम था सेसिल। एक खूंखार परभक्षी जो जहाँ भी गया आसपास वालों ने इसकी दहाड़ सुनी। लेकिन जब शिकारी के तीर ने इसकी जान ली तो दुनिया ने आवाज़ उठाई। इसकी मौत ने गुस्से और अफसोस की लहर पैदा की हर उस शख्स ने जिसने इसकी कहानी सुनी। एक शानदार जिंदगी, एक गजब की विरासत जो जन्मा था राज करने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शिकारियों ने इसकी जान ली, और क्या थी इसकी पूरी कहानी और जर्नी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं रियल फैक्ट सीपी, द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। जिम्बाब्वे के ह्वेंगी नेशनल पार्क में साल 2002 में सेसिल और उसके भाई लिएंडर का जन्म हुआ। इनके दिन बीतते थे खाने, सोने और किसी हिलती चीज़ को परखने में। शुरू से ही एक खास शख्सियत का रुतबा दिखाया इसने। एक बेखौफ बच्चा सेसिल दुनिया का सामना करने को तैयार था। शेरों के कुछ ही बच्चे जिंदा बचते हैं। सेसिल के जूझने के जज्बे और उसकी माँ की देखभाल ने उसके जिंदा रहने के आसार बढ़ाए। उसका पिता भी उसके हिम्मती मिजाज का कायल था। वक्त के साथ सेसिल के गले पर नन्हे बाल उगते हैं। भाई लिएंडर हमेशा उसके साथ रहता है। लिएंडर अपने से बड़े भाई सेसिल के सामने थोड़ा झुककर ही रहता है। छोटा भाई जो है वो, पर एक तीखी नोक-झोंक के बीच पनप रहा था एक रिश्ता। एक दिन आएगा जब उन्हें कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। ज़रूरत पड़ने पर सेसिल हमेशा अपने भाई की मदद करता है। माँ के गुजर जाने के बाद इनका पिता, बड़ी उम्र का एक शाही शेर, इन्हें आने वाले दिनों के लिए अपनी हुकूमत पर खतरे की तरह देखने लगा। इन भाइयों को शेरों का सबसे अहम कायदा सीखना होगा, क्योंकि सुकून नसीब नहीं होता एक राजा के ताज को। झुंड के नर को हर हाल में बचाना होता है, अपने इलाके और अपनी मादाओं को भी। अपने बेटों तक से सारा एकदम साफ था। लिएंडर और सेसिल को उनके पिता के इलाकों से दूर जाना होगा। झुंड से निकाले भाई साथ साथ रहते हैं। एक अनजान और ख़तरनाक दुनिया है इनके झुंड के सरहदों की हिफाजत के पार। दोनों अनजान वीरानों में भटकते हैं, भूखे पेट। जूठन के टुकड़े भी नसीब से मिलते हैं। मुर्दाखोरों से मांस झपटकर पेट भरा जा सकता है। 8 नर शेरों में से एक ही जवानी तक पहुंचता है। इस उम्र में अनाड़ी नौसिखिए शिकारी थे सेसिल और लिएंडर, जबकि दुश्मन हर मोड़ पर था। बड़ी उम्र के शेरों से इन पर खतरा मंडरा रहा था। इन्हें होशियार सिर्फ दूसरे शेरों से ही नहीं रहना था। एक मरे हुए जिराफ की महक भरपेट खाने का इरादा इतना दिलकश था कि भूखे भाई अनदेखा कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वह पल भर के लिए बेपरवाह होने की भूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आसपास खतरनाक दुश्मन मंडरा रहे थे, लकड़बग्घे। सेसिल और लिएंडर छोटे थे, खुद पर अभी उतना यकीन नहीं था, और ऐसे में झुंड से टकराने की हिमाकत नहीं कर सकते थे। इसलिए भाई पीछे हट जाते हैं। सेसिल और लिएंडर को शिकारी होने के नाते अपने हुनर को निखारना था। कैप बफेलो उनका पहला शिकार था, लेकिन उनसे निपटने के लिए चाहिए था तालमेल। बफेलो इनका अनाड़ीपन जल्द ही भांप लेते हैं और जानलेवा पलटवार कर देते हैं। लेकिन बफेलो का शिकार ना कर पाने से एक बच्चा ही सही, सेसिल अपने शिकार को अकेले ही दबोच लेता है, और उसका भाई फ़ौरन पहुंचकर शिकार को खामोश कर देता है। अपने पिता की तरह वो ऊंची कद काठी वाले शेर बनकर अपने खुद के इलाके का दावा ठोकने को तैयार होते हैं, और इसका मतलब है एक जंग की शुरुआत। उत्तर के ह्वेंगी इलाके का एक बूढ़ा शेर जंग से अनजान नहीं था। सेसिल और लिएंडर की सामूहिक ताकत के सामने मजबूर होकर बूढ़ा शेर हथियार डाल देता है। माहिर शेरनियाँ किसी ऐरे गैरे को अपने बच्चों का बाप नहीं बनने देना चाहती। शेरनियाँ ही इस झुंड की असली नेता होती हैं। इनका राजी होना भाइयों का दर्जा पुख्ता करता है। अपने पैदाइशी झुंड को छोड़ने के बाद अब ये अकेले नहीं रहे, अब इन्हें एक परिवार मिल गया था। घुसपैठियों से झुंड को बचाने की जिम्मेदारी अब सेसिल और लिएंडर के कंधों पर आ गई थी।
अब काले बालों वाला खूंखार शेर बन गया था सेसिल। गहरे रंग के उसके बाल दिखाते हैं कि उसमें कितना जोश और दमखम है। बच्चों की एक नई पीढ़ी जल्द ही जन्म लेती है और इनका परिवार बड़ा हो जाता है। जिसे खाने की ज़रूरत थी वह खाना मिलने वाला था एक बफेलो के झुंड से। दोनों भाइयों ने शेरनियों के साथ मिलकर एक बफेलो का शिकार कर ही लिया। इनका जीवन बहुत ही सुकून से बीत रहा था। खाने के लिए भरपूर मात्रा में शिकार था, इनका अपना एक परिवार था, सब कुछ सही से चल रहा था। कोई भी इनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन 4 शेरों का एक झुंड सेसिल के इलाके में आ पहुंचा था। जाहिर है ये चारों सेसिल से उनकी टेरिटरी छीनना चाहते थे। इसका मतलब था जंग होने वाली थी। तरफ 2 भाई थे तो दूसरी तरफ 4, जिसमें सबसे बड़े और दमदार शेर का नाम था जेरिको। सेसिल से साल भर छोटा था पर इनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। जेरिको और उसके साथियों का सामना करने के लिए सेसिल और उसका भाई लिएंडर जंग के मैदान में आ पहुँचते हैं। जल्दबाजी में दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अकेले ही 2-2 शेरों से लड़ते हैं। घुसपैठियों में से 2 शेर लिएंडर को दबोच लेते हैं, जबकि सेसिल अकेले ही दोनों शेरों से लड़ रहा था एक राजा की तरह। उसने जल्द ही एक को घायल कर दिया और दूसरे शेर से पीछा छुड़ाकर अपने भाई लिएंडर की मदद के लिए पहुंचा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिएंडर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह सेसिल को घायल हालत में छोड़कर खुद इस दुनिया से चला गया। हार के बाद सेसिल इस इलाके को छोड़कर चला जाता है और गायब हो जाता है। साथ ही पीछे छोड़ जाता है अपने कब्ज़, जिसे जेरिको और उसके 2 बड़े भाई मार देते हैं। ये तीनों शेर अपना खुद का परिवार शुरू कर पाते इससे पहले ही ट्रॉफी हंटिंग गेम के शिकारी जेरिको के 2 भाइयों को लालच देकर रिजर्व से बाहर ले जाते हैं और मार डालते हैं। जेरिको के लिए मुसीबत बढ़ चुकी थी। जेरिको भी सेसिल की तरह इलाका छोड़कर चला जाता है और गायब हो जाता है। ये दोनों शेर कई महीनों तक गायब रहते हैं। चारों तरफ दोनों की कमी महसूस हो रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर अचानक एक दिन एक शेर गहरे काले रंग के अयाल के साथ शाही अंदाज में नजर आता है। वह कोई और नहीं बल्कि सेसिल था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ था जेरिको। इन दोनों का आपस में साथ होना बिल्कुल ही उम्मीद से परे था, क्योंकि यह दोनों एक समय एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अपने नए भाई के साथ होने से सेसिल के पास वह आत्मविश्वास वापस आ चुका था। वह जेरिको के साथ मिलकर प्राइड पर कब्जा कर लेता है। अफ्रीका के सबसे खूबसूरत ताकतवर बड़े शेर होने के नाते सेसिल शेरनियों की पहली पसंद था। कब्स को जन्म देने के बाद शेरनियाँ बाहर निकलती हैं और कब्स को उनके पिता से मिलवाती हैं। इनमें से ज़्यादातर कब्स सेसिल के थे। दोनों भाई कुल 24 कब्स के पिता थे। कब्स भी सेसिल की तरह ही बिल्कुल निडर थे। ह्वांगे नेशनल पार्क में सेसिल और उसका परिवार हाथियों के शिकार के लिए जाना जाता है। सेसिल के गहरे काले बाल और अफ्रीका का सबसे बड़ा शेर होने के नाते इस पर अक्सर ट्रॉफी हंटिंग के शिकारियों से खतरा बना रहता था। और यही वह पल था जब सेसिल को आखिरी बार देखा गया था, क्योंकि 1 जुलाई 2015 के बाद एलिफेंट कार्कस की लालच देकर सेसिल को बाढ़ के प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर ले जाया गया। सेसिल के लिए यह एक फ्री में मिलने वाला शिकार था। वह हाथी के मरे हुए लाश का पीछा करते हुए पार्क के बाहर चला जाता है। उसने ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं किया था। वह इजली ह्यूमन प्रेजेंस की नोटिस कर लेता था, क्योंकि दुनिया भर में टूरिस्ट उसे देखने आते थे। पर इस बार वह इंसान के आसपास नहीं, या तो वह था जो इसके मौत का पैगाम लेकर आया था। हाथी के लाश का पीछा करते हुए सेसिल पार्क से बाहर आ पहुंचता है, जहां वाल्टर पामर नाम के एक ट्रॉफी हंटर ने रात 9 बजे सेसिल पर एरो से हमला किया। जख्मी सेसिल 10 से 12 घंटों तक ऐसे ही तड़पता रहा। फिर अगली सुबह पामर ने दोबारा एरो से हमला कर मार डाला। वाल्टर पामर ने सेसिल के शिकार के लिए एक प्रोफेशनल हंटर गाइड को $50,000 दिए थे। मौत के समय तक सेसिल 13 साल का था। सेसिल को मौत के घाट उतारने के बाद उसके खाल को निकाल लिया गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। जब पार्क के इन्वेस्टिगेटर को सेसिल की लाश मिली तो गिद्ध उसकी स्कैवेंजिंग कर चुके थे।
सेसिल की मौत से लोगों में गुस्सा फूट गया था। वॉल्टर पामर को मौत की धमकियां मिल रही थी। लोग उसे लायन किलर के नाम से बुलाने लगे थे। सेसिल के मौत के 5 महीनों बाद यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने लायंस को इंडिया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, जिससे अब सफारी ट्रिप्स पर लायन का शिकार करना काफ़ी मुश्किल हो गया। इधर सेसिल के मौत के बाद जेरिको कई दिनों तक तलाशता रहा और दहाड़ता रहा। सेसिल के चले जाने से जेरिको की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। अब उसे अकेले ही प्राइड को सुरक्षित रखना था, क्योंकि कब्स का भविष्य जेरिको के हाथों में था। उसके देखरेख में कब्स तेज़ी से बड़े हो रहे थे। इनके शिकार का अंदाज इनके पिता की याद दिलाता है। सेसिल की मौत ने एक नए बदलाव का आगाज़ किया, जिससे शेरों की घट रही संख्या पर लोगों की नज़र पड़ी। वह इस दुनिया से चला गया, लेकिन एक बदलाव की चिंगारी जला गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और आपको सेसिल की क्या बात अच्छी लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।